अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और खैरियत से होंगे। आज एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम बॉटनी के टॉपिक ब्रायोफाइट्स को हम डिटेल के साथ देखना है कि ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रायोफाइट्स की इंट्रोडक्शन को देखना है। द वर्ड ब्रायोफाइट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो ब्रायोफाइट का जो वर्ड्स है ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। नंबर 1 ब्रायन जिसकी मीनिंग होती है मॉस एंड नंबर 2 फाइटॉन यानी प्लांट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली मॉस लाइक प्लांट होते हैं, मॉसेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। अब इसका डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ ग्रुप ऑफ नॉन वस्कुलर नॉन फ्लावरिंग लैंड प्लांट। बेसिकली ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट की उस ग्रुप को कहते हैं जो नॉन वस्कुलर होते हैं, जिनमें कोई वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, न फ्लोएम होता है न जाइलम होता है, नॉन फ्लावरिंग न उस पर कोई फ्लावर होता है, और वो क्या होते हैं लैंड प्लांट होते हैं। ठीक है, इस प्लांट को हम एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं, इसको एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। पहले बात तो ये है कि ये पहले प्लांट्स है जो कि लैंड्स पर जो है इनकी ग्रोथ हुई है, और दूसरा ये होते हैं कि बेसिकली एम्फीबियन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स ये जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के नज़दीक ही रहते हैं। तो इस वजह से वाटर से जो है ये हमारे पास लैंड की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से इसको हम एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। बिकॉज दे लिव नियर टू वाटर, क्योंकि ये वाटर के नज़दीक ही रहते हैं, इस वजह से इसको हम एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। अच्छा, दिस प्लांट्स आर क्रेप्टोगेमस। ये जो प्लांट होते हैं ये क्रेप्टोगेमस होते हैं। क्रेप्टोगेमस का मतलब, क्रेप्टो का मतलब होता है हाइडन। ठीक है, यानी इसके जो गिमेट्स होते हैं वो हाइडन होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं इसके गिमेट्स। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका जो है ये फीमेल पार्ट्स है या इनके मेल पार्ट्स हैं, चूँकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इस वजह से इनके गिमेट्स का हमें जो है वाज़े तौर पर नज़र नहीं आते हैं। तो इस वजह से ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये कौन से होते हैं, ये क्रेप्टोगेमस हैं। अच्छा, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स थ्रू डिफ्यूजन बिकॉज दे आर नॉन वस्कुलर, मीन्स कि ये जाइलम और फ्लोएम नहीं रखते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, लिहाजा जब ये वाटर या मिनरल्स जो होते हैं जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर की जाए, दे आर प्यूनर ऑन लैंड प्लांट। ठीक है, प्यूनर का मतलब क्या हो, जिस तरह के आबा व अजदाद, यानी अब जितने भी लैंड प्लांट्स आजकल आपको नज़र आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ये ब्रायोफाइट से, क्योंकि ये पहले प्लांट थे जो कि लैंड पर ही ग्रोथ हो गए हैं इनकी, तो इस वजह से इसको प्यूनर ऑन लैंड प्लांट कहते हैं। दे हैव सेंटर पोजिशन बिटवीन थेलोफाइटा, मीन्स के एल्गी एंड टेरोडोफाइटा। तो टेरोडोफाइटा और थेलोफाइटा जो होते हैं इनके बिल्कुल दरमियानी पोजीशन पर रखते हैं, यानी न ये एल्गी है न टेरोडोफाइट है, बल्कि एल्गी और टेरोडोफाइट के दरमियान जो लिंक है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं। तीसरी इसकी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रोफाइटिक है, यानी ये पहले के पहले प्लांट्स हैं जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स आए हुए हैं कि ये एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। एम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या होता है, दूस प्लांट इन विच एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी इसी तरह प्लांट्स जिसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, इस तरह के प्लांट को हम एम्ब्रियोफाइटिक कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं बेसिकली ये एम्ब्रियोफाइट है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइट बिलोंग टू एम्ब्रियोफाइट, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बिलोंग टू एम्ब्रियोफाइट। ठीक है, यानी ये
पहले के पैरेलल ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स है जो कि एम्ब्रियोफाइट ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार लगाए, इसका आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोफाइट में कौन कौन से होते हैं। पहले ब्रायोफाइट्स होते हैं, पैराटिरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ये सारे के सारे जो होते हैं वो एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, अच्छा बॉडी, अगर बॉडी की बात की जाए तो प्लांट बॉडी ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड, थैलस, लेकिंग ट्रू रूट्स, स्टेम आर लीव्स, बट हियर लाइक राइजाइड प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बॉडी जो होती है वो ग्रीन होते हैं। दूसरी बात, ये ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस होते हैं, और ये थैलस होते हैं। थैलस का मतलब क्या होता है कि ये हम इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसकी जो है हमारे पास कौन से रूट्स हैं या स्टेम है या लीव्स हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम राइजाइड्स कहते हैं। ठीक है, ये रूट्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रूट्स की जगह यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइजाइड्स कहते हैं। आगे स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से होते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये बेसिकली गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही करेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं। यानी गिमीट्स जो होते हैं गिमीट प्रोड्यूसिंग भी होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं कि ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शो करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं वो गेमेटोफाइट यानी गिमीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, मेल और फीमेल गिमीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद उनसे डेवलप्ड हो जाते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, अब उन स्पोरोफाइट क्या करते हैं, वो स्पोर प्रोड्यूस कर लेता है। स्पोर्स जब प्रोड्यूस कर लेता है, स्पोर्स के बाद फिर उनसे जो नया इंडिविजुअल बनता है वो गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आगे आपको भी हम डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक प्लेस करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं लिवर वर्ड्स, ठीक है, जिसको हम मर्चेंटिया कहते हैं, हार्न वर्ड्स जिसको हम एंथोसीरस कहते हैं, मॉस जिसको हम फ्यूनेरिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इसको भी हमने 1 by 1 जो है आगे लेक्चर्स में ही डिटेल के साथ पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है फ्यूनेरिया बनाया हुआ है, मॉसेस है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ जो नज़र आते हैं यहाँ पे रूट्स की तरह, ये जो रूट्स लाइक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, ये क्या होते हैं, ये रॉयजाइड्स हैं। ठीक है, ये जो लीव्स, ये जो आपको बॉडी नज़र आता है, ये आप बॉडी देख सकते हैं, ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स होते हैं। ठीक है, जिनसे जो है गेमीट प्रोड्यूस कर लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं तो उनके बाद इनके जो टिप्स पर देख सकते हैं ये स्पोरोफाइट होते हैं, इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, यानी स्पूर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ये स्पूर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये बन जाती है, इसके ऊपर इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो आपको एक स्टॉक नज़र आता है, ठीक है, इसको सीटा का नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो एक तेलानुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स होते हैं। क्या हो जाता है, जब ये बर्स्ट जाते हैं तो ये स्पोर जो है वो गिर जाते हैं ज़मीन पर, और उसके बाद उनमें जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन होने के बाद वो फिर क्या हो जाते हैं, इस तरह गेमेटोफाइट्स ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, वो डिप्लॉयड है। ठीक है, वो डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट्स। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो बेसिकली डिप्लॉयड है, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। और ये गेमेटोफाइट जो होता है वो हिप्लॉयड है, और ये डोमिनेंट फेज होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर गेमेटोफाइट ना हो तो ये स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये नहीं बन सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वो क्वेश्चन कर सकते हैं।
आखिर में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसकी जो हर एक एग्जांपल जो है, लीवर वर्ड्स है, हार्न वर्ड्स है, मॉसेस हैं, इनके हमने डिटेल के साथ देखना है और इनकी सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गया, इनकी रिप्रोडक्शन हो गई, ठीक है, इन बॉडी स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारे के सारे जो है वो डिटेल के साथ ही हम आपको जो है पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।